गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं और जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली से जम्मू, फिर जम्मू से दिल्ली, फिर दिल्ली को ले से कारगिल, कारगिल से वापस ले से फिर श्रीनगर और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए जम्मू में। और लगातार उसके बीच में जो टाइम मिलता है तो भी फ़ोन पे कल जैसे बच्चों को मैं सुबह ही 4:30 से शुरू हो जाता हूँ कि भाई पूछ लो जो पूछना है। तो जितनों का हो सकता है जवाब दे सकता हूँ तो दे देता हूँ। और बहुत सारे बच्चों के सवाल रह भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वैसे मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का प्यार और उनकी गुड विशेज़ इतनी होती हैं। तो थोड़ा सा कल मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मैंने कल बच्चों के साथ बिल्कुल ऑफ रहा मैं, और वैसे भी बंद ही रहा सब कुछ। और फिर मैं अब जैसे ही हो गया शुरू, तो मैंने कहा बच्चों के साथ बातचीत कर लें। बच्चों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे हुए हैं और बहुत सारे पूछ रहे थे, सर इस वक्त है क्या, कितने हो गए, कितने बच्चे हैं। तो ये मैं आपको एक थोड़ा लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं अक्सर, आप यकीन माने बच्चे, कि ये आपने ही मेरे से शुरू करवा दिया। मुझे नहीं पता था कि ये चैनल का मसला क्या है। तो अब ये, मगर फिर भी मैं खुश हूँ कि अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है मैं शेयर कर देता हूँ। जो मुझे पता होता है बता देता हूँ, जो नहीं पता होता आगे पीछे पूछ के बता देता हूँ। और अगर फिर भी पता नहीं चले तो पता करता रहता हूँ ताकि आपको बता दूँ। और मुझे ये पूरा एहसास रहता है कि हमारे बच्चे कई जगह पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। तो मैं तो बच्चों सुबह शाम आपके साथ ही जुड़ा हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरा जो सुबह दिन निकलता है बच्चों की बातों के साथ, और जो मेरी शाम या रात भी जो डलती है बच्चों की बातों के साथ। और बाई चांस अगर कभी रात को नींद आ भी जाए, आंख लग भी जाए, तो ख्वाब में भी मुलाकात होती है बच्चों की बातों के साथ। बस PM SSS चलता रहता है। ये बस खाली PM SSS और काउंसलिंग के दूसरे और भी ये एक एस्पेक्ट्स है। और भी बच्चे कई अपने ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं जो उनकी लाइफ के साथ जुड़े होते हैं। तो इसलिए बच्चे किसी प्रकार की कोई फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस जो है आपने उसको निकाल के आपने समझना है कि एक आपका फैमिली मेम्बर इधर बैठा है, और कभी भी आप कर सकते हैं कॉल, और कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर मैसेज करें, क्योंकि मैं फिर दूसरे प्रोग्राम्स में थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो इमरजेंसी वाली कॉल होती है उसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। और कोशिश करता हूँ, फिर भी कई जगह इतना रह जाता है और इतनी बच्चों का रहता है कि मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो प्यारे बच्चों, एक PM SSS तो रहता है 24 घंटे पूरी उम्र मेरे दिलो दिमाग में अगर बच्चे ही बच्चे रहे हैं। और मुझे, क्योंकि हमने जो चीज़ महसूस की थी कि हमें कोई समझाने वाला नहीं था, या इतने प्यार से कोई समझाता नहीं था, तो इसलिए हमने ये कसम खाई कि अगर ऊपर वाले ने हमें थोड़ा मौका दे दिया है, और हमें कोशिश करनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो बच्चों को आज भी कोई गाइड करने वाला नहीं है और वो सहमे सहमे से रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अगर हो तो आप बता सकते। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर क्या इस वक्त हो रहा है, हमें पता नहीं है, थोड़ा सा हमें बताएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जो 6 सितंबर से शुरू हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तकरीबन इस वक्त तक 23,542 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और उनका जो है वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, और अभी भी आज 20 और 21 का 2 दिन रहेंगे। और उसके बाद जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई हैं और सबमिट भी कर दी एप्लीकेशन, कहीं रजिस्टर्ड करके बैठ जाते, सबमिशन नहीं होती। ये याद रखना बच्चे, सबमिशन कराना भी ज़रूरी है। हाँ, एक है कि जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक आप खुद भी अगर कोई करेक्शन है कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो फिर सबमिशन जो है इस वक्त तक वो 20,841 स्टूडेंट्स का हो चुका है, और जिन्होंने सबमिट कर दिया है 20,841 में, उनमें से 15,428 जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवा दिए हैं। तो इतने बच्चों की वेरिफिकेशन जो है 19 तक समझो ये वेरिफिकेशन हो चुकी है। और उसमें से 6,295 बच्चों ने चॉइस भी फिल्ड कर दी है, मतलब उन्होंने अपनी चॉइस भी भर दी है।
और 9133 स्टूडेंट्स ने अभी तक चॉइस फिल नहीं की है। मैं उनसे भी कहूँगा भाई एक बात याद रखना, जो रजिस्टर्ड कराते हैं अपने आप को, वो तभी जाके अगला प्रोसेस चलता है जब तक वो एप्लीकेशन सबमिट ना करें, रुक जाता है। और कई बच्चे फिर बाद में कहते हैं सर मैंने रजिस्ट्रेशन कराई लेकिन सबमिशन कराना भूल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं। और जिन्होंने सबमिशन कराई है उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो वेरीफाई होंगे उन्हीं की चॉइस फिलिंग खुलती है। तो इसलिए आप ये मत सोचें कि हमें वेरिफिकेशन का जो है करा दी है तो आप आराम से बैठ जाएं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वेरिफिकेशन करके अब क्या होगा। भाई आपको वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करना है, और चॉइस फिलिंग आप घर में बैठ के भी लॉगिन करें, जो आपका आईडी है और अपना पासवर्ड आपके पास है, और आप उसके करके आप देखें सारे कॉलेज नज़र आएंगे। उसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं जिसके बारे में मैंने पहले बताया। ये घर के भी बैठ के आप कर सकते हैं, या अपने किसी जो आपके क्लोज़ हैं घर में, आप कोई फ्रेंड्स हैं, आप एक दूसरे की मदद ले सकते हैं और अपना चॉइस फिलिंग का प्रोसेस ज़रूर करना है। जैसे मैं बता रहा था अभी 9133 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अभी जिनकी चॉइस जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग अभी नहीं की है। प्लीज़ इसको जल्दी करना, क्योंकि आप हो गए 2-3 दिन आपने स्टडी कर लिया जो करना है, आप उसको फाइनल जो है उसका प्रोसेस शुरू करें। और ये जैसे आप वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अभी थोड़ा देखो ना 2701 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है लेकिन सबमिशन नहीं की है, और 5413 के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबमिशन तो की है लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो हमारे जो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें भी आगे फिर देखिए 9133 जिन्होंने अभी चॉइस भी फिल नहीं की है। भाई चॉइस फाइनली फिल हो जाएंगी, उन्हीं में से सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ये मेरी आप बात याद रखना। तो ये मैं इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट डाटा दे रहा हूँ और बच्चों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर वो ऐसे ही बैठे होते हैं कि पता नहीं कोई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई लगातार हो रहा है, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आज और कल का दिन है, एज़ पर शेड्यूल जो है उसमें आप मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करा लें, सक्सेसफुली उसमें से रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरे नंबर पर क्या है कि जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक जो बात रहती है अपने कि सर हमने चॉइस तो मतलब हमारे चॉइस फिलिंग तो हमारा हो गया, अब क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, या आगे हमने कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है तो उसके बाद जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगला जो प्रोसेस है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका 21 सितंबर तक तो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलना है, और अभी उसके बाद 6 से लेकर 15 सितंबर तक था, जो 21 सितंबर तक कर दिया रजिस्ट्रेशन का। तो 21 सितंबर जो है रजिस्ट्रेशन अभी इस शेड्यूल के हिसाब से क्लोज़ हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपके पास हैं जो दिन, वो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, जो आपने खुद, कई बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सर हमें कोई बुलाने आएगा वेरिफिकेशन के लिए, सर जाना कहाँ है। भाई बताया कितनी बार, जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस आइडेंटिफाइड हैं वहाँ आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। फिर उसके बाद चाहे सर चॉइस फिलिंग के लिए क्या कोई हमें सुनाने आएगा। भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉलो करते रहें। आपके पास अपना आईडी है, आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, और आपने चॉइस फिलिंग भी खुद करनी है या अपने नियर एंड डियर का जो है हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी और के पास ऐसे मत जाएं जो किसी न किसी तरीके से फिर बाद में गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कई लोग बोल देंगे चलो हम करते हैं, कोई कहता है चलो किसी ऐसी जगह जाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं सर मैंने नहीं कहा था, उसने ये भर दिया, मैंने ये बोला था सेशन, उसने वो भर दिया, मेरा ये नंबर था उसने वो भर दिया। तो उससे अच्छा है ना कि आप कहीं अपने फ्रेंड के साथ, अंकल के साथ, अपने पापा के साथ, कोई भी आपके घर का कोई अगर जान पहचान का कोई है और पड़ोस का है तो आप अच्छे तरीके से, लेकिन कोई भी करे, रिश्तेदारों में भी, इवन ब्रदर भी करे, तो अपनी आंखें खोल के रखना, ध्यान में रखना। जैसे एक बार बच्ची कह रही थी पिछले साल कि सर जितने भी कॉलेज थे मैं पास ही खड़ी थी मगर सारे मेरे भाई ने भर दिए, मुझे नहीं पता क्या भरे। तो ऐसे बच्चे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा कॉलेज ले रहे हैं।
अब आपका इसके बाद क्या होगा कि ये आपका 26 सितंबर तक जो है ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन रहेगा। तो आप उसमें जो चॉइस भर देंगे तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी आ जाएगी। मेरिट लिस्ट जो बनता है ना, वो जिन बच्चों ने 1920 और 2021 सेशन में पास किया है उनका जॉइंटली किट्ठे बनता है। कई बच्चे बोल रहे सर मेरा वो सेशन था तो ये सेशन हो गया, ये सेशन मेरिट क्या फिर मेरा मेरिट आगे पीछे हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि जो मेरिट लिस्ट बननी है वो दोनों स्टूडेंट्स जिन्होंने सेशन के होंगे, क्योंकि ये एलिजिबल है, उनकी जॉइंटली मेरिट जो है किट्ठी मेरिट लिस्ट उसके लिए बनती है। उसके बाद फिर जैसे वो हो जाता है, पब्लिश हो जाती है मेरिट लिस्ट, फिर आपका दोबारा डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन का मौका मिल जाता है कि अगर कोई ग्रीवेंसीज है जहाँ कोई आपको लगता है कि मेरा इसमें कोई मेरिट लिस्ट में आगे पीछे नंबर हुआ है, मेरे से कम नंबर वाला ऊपर है, मैं नीचे, कोई भी ऐसे पॉइंट आते हैं तो आपको दोबारा वो टाइम मिलता है। आप डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन मिलता है, इसलिए पहले ही आप सोच के रखें जैसे आप कर देते कोई ऐसा कोई पॉइंट है आपके दिमाग में। तो उसके बाद क्या हो जाता है, फिर जैसे ही वो होता है तो पब्लिशिंग ऑफ मेरिट लिस्ट हो जाती है ऑन पोर्टल। ये पोर्टल पे आएगा तो हमारे पोर्टल पे ये चलता रहता है और आप इसको अपना देख लेंगे कि मेरिट लिस्ट क्या है। ये जो मेरिट लिस्ट है ये 30 सितंबर को आएगी और फिर उसके बाद क्या होता है 1 अक्टूबर से सीट एलोकेशन का थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग मॉक ट्रायल। दिस गिव्स द टेंटेटिव आइडिया टू द स्टूडेंट है। ये ऐसा है कि हमारा जो निकलता है ना, ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट थ्रू मॉक ट्रायल निकालते हैं, इसको सीट एलोकेशन हो जाती है बच्चों की। ये 1 अक्टूबर को आते हैं। भाई ये आपका आ सकता है, ज़रूरी ऐसा होता है कि वो एक मॉक एक्सरसाइज की जाती है कि जो भी आपने मेरिट, जो भी आपका मेरिट था, जो भी आपने सब्जेक्ट भरे थे, जो भी आपने अपना जो चॉइस रखी थी, उसके हिसाब से आपका ये कॉलेज आ रहा है और ये आपका सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आपकी एलोकेशन सीट की हो रही है। ये एक आपको मॉक सा एक मौका मिलता है कि आप उसको देख लें। और उसके बाद क्या है, फिर 2 दिन देते हैं उस बच्चे का कि हो जाता है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ऐसे है मेरा कोई उसमें कोई चॉइस फिलिंग में प्लस माइनस है, तो 2 दिन उसको देते हैं, वो फिर दोबारा कर सकता है और फिर जाके उसको सीट एलोकेशन हो जाती है थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग। ये राउंड 1 है। तो ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग का है, जो आपको जैसे ही मौका हो जाएगा उसके बाद चॉइस फिलिंग का फिर 2-3 दिन का जो मिलेंगे आपको 2 से 4 तक, तो वो आप कर लेते हैं प्लस माइनस अगर आप उसको करना चाहें। और फिर उसके बाद क्या है, सीट एलोकेशन जो है थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगी और फिर आपको 5 अक्टूबर को ये जो है जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस जो है आपके लिए हो जाएगा। ये राउंड 1 की बात है। जैसे ही ये आपका हो जाता है, आपको ये मिल जाएगा 5 को, तो फिर क्या होता है, आप कंफर्मेशन करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। ये वो बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कह रहे हैं सर चॉइस फिलिंग करके फिर क्या करना है, ये उनकी बातें ऐसे ऐसे होना है। तो वो कंफर्मेशन कर देते हैं कि मैं कैंडिडेट अगेंस्ट द सीट एलोकेशन, और ये उनका कंफर्मेशन चलता रहेगा 5 से 10 अक्टूबर तक। और फिर सीट जो कर दी आपने, अगर कोई सीट कैंसलेशन है कैंडिडेट के लिए जिसने कोई किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दी हो, तो वो उसकी सीट कैंसिल हो जाती है। ये याद रखना। कई बच्चे, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है कि सर कोई फिर आएगा कोई बताएगा, किसी ने नहीं। भाई आपको मैसेज जो है आपने ऑनलाइन देखते रहना है, फॉलो करते रहना है और उसको प्रोसेस में ही हमेशा रहना है। तो ये मत कहना कि फिर सर मैंने वो देखा नहीं था। फिर ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज है, आपने जो भी होगा प्रोसेस जैसा है माहौल के हिसाब से, और चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको साथ साथ में बता दिया जाएगा। और अभी जो चल रहा है प्रोसेस ज्वाइनिंग ऑफ कॉलेज का प्रोसेस, वो 5 से लेके 21 अक्टूबर तक है, तब इतना टाइम है। तो आप उसमें स्टडी भी कर सकते कॉलेज कि ठीक है या कॉलेज में क्या है, उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कभी डेट का भी कोई प्लस माइनस हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना, अलर्ट रहना। और जब ये हो जाता है आपका चॉइस फिलिंग, फिर सेकंड राउंड के लिए अगर 5000 से सीट्स कम भरी गई पहले में, जो फ्रीज़ करते हैं बच्चे, ठीक है, अगर वो कम हुई तब जाके ही सेकंड राउंड होता है। नहीं तो अगर पूरे का पूरा बराबर हो गया
तो फिर उसकी गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए याद रखना, फिर उसका प्रोसेस शुरू होगा सेकंड राउंड का, जैसे पहले का चला फिर एक प्रोसेस हो जाएगा। और फिर अगर कोई, कई तो पहले ही बताते हैं कि 4 राउंड हो गए होंगे, 3 राउंड होंगे, ये ऐसे नहीं है। ये 100% डिपेंड करता है कि जो 5000 हमारी सीट्स हैं, जिसमें से 100 तो मेडिकल में जानी है, बाकी जो सीट्स हैं वो पूरी फिल होगी। अगर कम है तब जाके ही अगला राउंड जो है वो होता है। तो ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर ऐसे हम फील कर रहे हैं कि अभी आगे क्या होगा, थोड़ी टेंशन है, और क्या ट्रेंड है। मैंने आपको ये भी ट्रेंड बता दिया, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की है, कितने बच्चों का सबमिशन है, कितने बच्चों ने चॉइस फिल्ड कर दी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे चॉइस फिलिंग में जाते हैं हमारे पास, इनका जो अपना एक ट्रेंड होता है बच्चों का, उसमें मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आपको साइट जो है वो वेबसाइट पे ये बच्चों को बताना चाहूँगा। जैसे जो हमारी वेबसाइट है www.aict-india.org, इसको आप फॉलो करते रहा करें, क्योंकि इसी में सारी जो है अपडेट आती है। बहुत सारे बच्चों को इस वक्त चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है या रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही हैं। रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही, ख़ास करके किसी को सेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को कई किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो बच्चे आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं और बार बार बताता रहता हूं कि अगर आपका कोई ऐसा मसला है, यहाँ पर आपको लग रहा है कोई इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो उसमें आप जो हमारा JK एडमिशन है, ये है फॉर एनी अदर रिलेटेड ग्रीवेंसी जो आपकी हैं, JK एडमिशन 2021@aict-india.org। मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि JK एडमिशन 2021@aict-india.org, इस पे आप अपनी ग्रीवेंसीज भेज सकते हैं। या आप इसके साथ ही आप हेल्प डेस्क जो है, हेल्प डेस्क 1 न्यूमेरिकल फिगर helpdesk1@aict-india.org, इसमें भी भेज सकते हैं। फिर भी अगर कोई हो, हालांकि ये बड़ा होता है कि आपको कभी दिक्कत होती है तो आप फिर कहते भी हैं सर हम कहाँ भेज दें, ये मैं आपको परमानेंट बता रहा हूँ। और उसके साथ जैसे हमारा IT1 PMSSS IT1 मतलब न्यूमेरिकल वाला, IT1 पास PMSSS@aict-india.org पे, और जहाँ आप IT2 PMSSS@aict-india.org, इन पे आप मेल भेज सकते हैं अगर आपकी कोई भी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर अभी हमने किया था तो आया नहीं जवाब। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों कि आपको इन चारों पे आपके पास ऑप्शन है, आपने भेजना है मेल और उसको फॉलो करना है। और कोई भी अगर जेन्युइन होगा तो कोशिश होगी कि ये पूरा आपका उसके लिए क्लियर होगा। और बाकी जो है आप इनको फॉलो करते रहें, इनको मेल करते रहें और पूछते रहें कि मैंने इस डेट को भी ऑलरेडी की थी, उसका क्या रिज़ल्ट निकला है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द लेटेस्ट पोजीशन। और बाकी मैं आपको और आगे अभी जॉइनिंग के बारे में है, कैसे करना है, सीट एलोकेशन कैसे, ये सारी बातों के बारे में उसको मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जो मेरिट लिस्ट बननी है वो प्योरली 12th के मार्क्स के बेसिस पर बनती है और कोई बात नहीं। और नंबर 2, वो 10+2 के जो बच्चों ने किया है, चाहे वो 1920 है या 2021 के हैं, उन जॉइंट एक मेरिट लिस्ट बनती है। 2 सेशन के लिए 2 साल देते ज़रूर हैं पीछे बच्चों को, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन मेरिट लिस्ट उनकी इकट्ठी ही बनती है। इसलिए बच्चे कहीं पूछ रहे थे कि सर दोनों की क्या अलग अलग बनेंगी। और कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि किसी और प्रोसेस में कहीं ऐसा होता है, तो वो ऐसा नहीं है। और वो बिल्कुल क्लियर है कि 12th का मेरिट जो है वही है आपका जो है वो उसका प्रोसेस बनेगा। और ये जो शेड्यूल आपको मैंने बताए हैं और लेटेस्ट आपको बता भी दिया ट्रेंड क्या है, उनके हिसाब से आपको बेटे चलना है और उनके हिसाब से आप फॉलो करिए। ताकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे पास हैं उनको मैक्सिमम जो है उसका फ़ायदा मिले। ताकि बच्चों को देख के कभी कभी मुझे लगता है कि भाई अब बच्चे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, हम तो सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं। जैसे अभी देखो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम मतलब एक चॉइस भरी, मतलब कम से कम एक चॉइस तो भरी ही है। अब किसी ने
ज़्यादा भी बच सकता है, 2 3 4 5, लेकिन वो 883 स्टूडेंट्स है भाई, कितने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं, तो क्या कह सकते हैं, है ना। 1 से लेके 5 तक ही भर दें तो 100/100 99 तो मेरिट ही मेरिट है, इस बार बड़ा है। और फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 5 से चॉइसेस जो हैं भरी हैं, तो उससे ज़्यादा हैं 5 से, वो वाले जो हैं वो भी 1912 हैं। और फिर उसके बाद जिन्होंने मतलब कि 25 या उससे ज़्यादा चॉइसेस भरी हैं वो 1381 हैं। जिन्होंने 50 या उससे ज़्यादा भरी हैं 1279 हैं। और जिन्होंने 100 चॉइस भरी हैं वो 840 हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों का चॉइस फिलिंग का ट्रेंड चल रहा है। हम खुश भी हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, काबिल हैं। और बट एक बात मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, क्लोज़ करता हूँ। कई बार मुझे बच्चे कहते हैं सर आपको हमने ये सिखाया है वीडियो शीडियो बनाना जो आप करते हो, आपने वह सिंपल तरीके से, तो मगर एक बात है कि ना वीडियो लंबा कर देते हो आप। तो मेरे बच्चे बात ये है कि मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें घुसी हुई हैं, जब ये स्कीम चली थी तब से लेके आज तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और खाली जुड़ा नहीं हुआ हूँ, 24/7 मेरी ज़िंदगी ही यही है। मतलब स्टूडेंट्स तो खैर मेरे पिछले पूरी मतलब मैं क्या बताऊँ, जब से मैंने ज्वाइन किया जॉब से तब से, और उससे पहले भी मेरा एक एक्टिव रहा बच्चों के साथ ही, स्टूडेंट्स में, इवन एज ए स्टूडेंट के साथ बहुत क्लोज रहा। तो इसलिए मैं बड़ा ऐसे वो सारी बातें मुझे याद आती हैं जो ये करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई आप रजिस्ट्रेशन में ये गलतियाँ करोगे, आपको भी पता है मैं कितनी देर तक कहता रहा। मैं पहले आपको क्या बोलता रहा कि भाई आप सर आप सब ने कह दिया ना हो गई, अब नहीं होना, और अभी सारों ने कह दिया कि ऐसे ये हो गया। मैंने आपको कहा ना उम्मीद मत हुए, आपको आप फॉलो करते रहें www.aict-india.org, वो ऑफिशियल वेबसाइट है। और अभी उसमें नो नहीं कहा। और दूसरा मैं ये कहता था कि सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके लिए चिंतित हैं और आपके वेल विशर हैं। और फिर ये स्कीम शुरू हो गई। और उसके साथ ही मैं लगातार कहता रहता था कि आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, मिसमैच देख के रखना, अपनी करेक्शंस करा के रखना, चाहे वो आधार कार्ड में हो, मार्क्स सर्टिफिकेट में हो, किसी में भी हो। और इनकम सर्टिफिकेट कैसा है वो भी बताता रहा। सारी वो चीज़ें बताई हुई थी जो उन्हीं बातों के लिए फिर मतलब हज़ारों क्वेश्चन आए। तो जब आपको समझाते हैं तो फिर आप सुनते नहीं है ना, फिर तो मुझे लंबा करना पड़ता है ना बता बता के। टीचर हूँ ना मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि ऐसे एक बहुत बड़ा ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा कि सारे देखें और बाद में बीच में ऐसे ही फिर अगली बार ऐसे चलता रहेगा ना। तो मुझे जो बताना है आपको बराबर बताना है। तभी मैं सारे बच्चों को आपको बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूँ, अपने सब को बोलता हूँ, लेकिन आपको सब जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बोलता हूँ कि आपके भाई हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, इवन जो 11th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, या आपके कोई अंकल दोस्त रिश्तेदार दूर दराज गांव में रहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनको, मुझे कोई सब्सक्रिप्शन का या कुछ मुझे कोई है नहीं इसका, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैसेज पहुँचे और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं उन जो इस स्कीम के लिए जो डिज़र्व करते हैं या जिनके लिए ये स्कीम बनी है वो इसका फ़ायदा उठाएं। इसलिए आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PMSSS एंड मोटिवेशन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आज भी, एडमिशन से पहले भी और एडमिशन के बाद भी। जब तक आपने पढ़ना है, आपका कैरियर है, और इवन आफ्टर दैट ये हमेशा हम एक PMSSS फैमिली ये बनी रहेगी। तो प्यारे माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर जो बाकी भी जो जुड़े हुए हैं अदर स्टेक होल्डर्स, मैं वैसे सबको कहता हूँ क्योंकि मैंने तो ऐसा काम किया नहीं कोई कि मैं बच्चा कोई हमसे नाराज़ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरा नाम अच्छा नहीं लगता या मुझे नहीं उनको अच्छा लगता ये तो कि क्या बोलते रहते हैं, लेकिन उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाकियों को शेयर करो, बताओ, ताकि कोई हमारी जॉइंट एफर्ट्स के साथ किसी 2 बच्चों का भी अगर कैरियर बन जाए, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी। 9419144030
मेरा कांटेक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप कर दिया करें। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बीच में नाराज़ हो जाते, सर इतना किया व्हाट्सअप तो आप जवाब नहीं देते। और मैं बेटे ऐसा करता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक एक का क्या मैं मतलब ऐसा ना कोई मतलब ऐसे 400-500 क्वेरीज़ आ जाएँ तो फिर उनका मैं क्या करता हूँ, कॉमन करके कहीं ना कहीं जवाब उसका दे देता हूँ, पॉइंट क्लियर करता। तो इसलिए मैं अभी आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैंने कहा था चॉइस फिलिंग में गलतियाँ करोगे, या मैंने कहा जॉइनिंग में जो गलतियाँ करोगे, फिर आपने यही सवाल दोबारा पूछते शुरू करने हैं। तो पहले क्यों नहीं उन बातों को ध्यान करते और मानते जो हमसे भी पूछ सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड डे, ऑल द बेस्ट, माय गुड विशेस आर विद यू। कुछ आपकी क्वेरीज़ हैं, कोशिश करूँगा कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद एक और वीडियो बना के उनके आपको जवाब दे दूं, और जो भी आज तक आपने पूछा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं वो। और अगर कोई बच्चों का थोड़ा सा कोई इशू है तो मेल वहाँ पे ज़रूर करें। और ये जो मैंने आपको बताया 1920 और 2021 वाले जो सेशन के बच्चे हैं, इनको कोई ज़्यादा मसला नहीं है, इकट्ठा ही मेरिट बनना है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू वेरी मच।